नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। छठ पूजा को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में छठ पूजा को इजाजत मिल गई है। तो छठ पूजा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। छठ पूजा की इजाजत दिल्ली में मिल गई है। डीडीसीए की बैठक में छठ पूजा कराने का फैसला किया गया है। 1 नवंबर से राजधानी में। इसके अलावा सभी स्कूल भी खुल रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। तो बड़ी खबर, छठ पूजा जिस पर पहले रोक लगा दी गई थी, डीडीएमए ने साफ तौर पर कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं रहेगी, लेकिन अब अपना फैसला बदल दिया है। छठ पूजा पर जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 नवंबर से राजधानी में सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी फरहीन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरहीन, सबसे पहले तो छठ पूजा को लेकर के मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल छठ पूजा पर पहले रोक लगाई जाती है, उसके बाद मनोज तिवारी प्रदर्शन करते हैं और अब जो रोक है वो हटा दी गई है। अगर जो ये पूरा सिलसिला चला है उस पर एक नजर डालें, सियासी दबाव या फिर कोरोना सचमुच काबू में? पता नहीं सोहन, ऐसा क्या हुआ कि सीएम केजरीवाल ने इस टाइम परमिशन दे दी है कि छठ पर्व लोग खुशी से मना सकें। लेकिन लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। आपने देखा भी होगा किस तरह से मनोज तिवारी जी ने प्रदर्शन किया, तरह से अनशन समझ लीजिए। लेकिन मतलब देखा जाए तो उनका प्रयास ही रहा होगा कि 7 बजे लोग इस तरह के प्रदर्शन अ, आठ हो सकता है जो तरह से खत्म होंगे, तो क्या जनता अभी करते हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए ने पहले छठ पूजा पर रोक लगाई थी। साफ तौर पर अपने फैसले में कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं होगी। उसके बाद मनोज तिवारी प्रदर्शन करते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी। आपको बता दें कि डीडीएमए के अध्यक्ष एलजी होते हैं, उसके अलावा जो उपाध्यक्ष हैं वो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब एक तरह से रोक हटाई है तो छठ जो पूजा करेंगे उनके लिए तो राहत की खबर है। लेकिन फरहीन, क्या कोरोना काबू में है? और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के कहा जा रहा है कि उसका सख्ती से पालन होगा, लेकिन जिस तरह की भीड़ छठ पूजा पर उमड़ती है, क्या उसको काबू करने के लिए इंतजामात दुरुस्त नजर आते हैं? सीएम केजरीवाल ने जिस तरह अचानक से ये घोषणा करी है कि छठ पर्व मनाया जा सकेगा, लेकिन उसके पीछे आप ये नहीं कह सकते कि किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं हुए हैं। पूरी तरह प्लानिंग ऐलान अभी कहा गया है पूरी तरह से कहा और जितना वहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है और वैक्सीनेशन के साथ वहाँ जाएंगे और तरह से हर बार की तरह मनाया जाता है। वैक्सीनेशन मनाएगा कुछ गाइडलाइन बिल्कुल ये छठ पर्व और एक साथ आने वाला त्योहार एक और सबसे टाइम 3 से 4 दिन लगाते पर अर्घ देना
सवाल ये उठता है कि आयोजन को लेकर के, छठ पूजा के आयोजन को लेकर के जब सार्वजनिक जगहों पर भीड़ उमड़ेगी तो उसको लेकर के हमें व्यवस्था भी देखने को मिलेगी और व्यवस्था की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर रहेगी। भीड़ को लेकर के बात हो रही है, कह रहे हैं कि छठ पर्व के दौरान भीड़ को नियंत्रित करेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, मेट्रो की स्थिति आप देखिए, अब वहां पर सभी सीटों पर बैठने की अनुमति मिल चुकी है, खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग मेट्रो में भी खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया, गाइडलाइंस भी बना दी और गाइडलाइंस की अगर धज्जियां उड़ेंगी तो फिर कहीं ना कहीं कोरोना फैलने का खतरा रहेगा? देखिए सोहन, अगर मैं अभी के हालात बताऊं तो कोई साधारण सा इंसान जो घर में है वो भी ये बता सकता है कि जिस तरह की गाइडलाइन आज तक प्रॉपर फॉलो करके हमने कोरोना का आंकड़ा कम किया था, वो आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि तो ये टाइम ऐसा है, गर्मी जाते जाते सर्दी में कन्वर्ट हो रही है, वैसे ही मौसम खराब है और इस मौसम में हर साल से देखा गया था कि आंकड़े बढ़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से दिवाली के फौरन बाद छठ है, फेस्टिवल टाइम लगातार जारी है, केसेस तो 100% बढ़ेंगे। सरकार चाहे कहीं की भी वो, उसकी कोशिश यही है कि ये आंकड़ा कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि हॉस्पिटल फुल होंगे, बेड नहीं मिलेंगे और फिर लोगों की डेथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। तो सरकार हर तरह की तैयारी कर रही है। और आप जो जनता की बात कर रहे हैं, अभी जैसे केजरीवाल सरकार ने पटाखों को बैन लगाया, तो क्या आपको लगता है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे या पॉल्यूशन नहीं होगा? क्या सरकार ने रूल्स लगा दिए, क्या जनता नहीं मान लेगी उसको? अगर जनता इतनी फरमाबरदार हो, मुझे नहीं लगता कि पिछले साल या उससे पहले बढ़ते। या चीन में जिस तरह आप देख रहे हैं, क्या वहां पे गाइडलाइन या वैक्सीनेशन वहां नहीं हो रहा है? लेकिन आज आप हालात देख रहे हैं, ब्रिटेन के हालात आप देख रहे हैं। तो हमारी कंट्री में किस तरह से कंट्रोल हो जाएगी, बहुत मुश्किल है कहना। तो मैं तो यही कहूंगी कि आगे आने वाले दिन में हम बढ़े हुए देखने के लिए तैयार रहे सरकार। बड़े हुए देखने के तैयार रहे और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। स्कूल खोलने को लेकर के एक बड़ा फैसला आया है और मुझे ये फैसला चौंकाने वाला भी लग रहा है, क्योंकि 1 नवंबर से राजधानी में सभी स्कूल खुल जाएंगे, यानी कि जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हुए नजर आएंगे। मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूं खासतौर पर। क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से सभी जगहों पर वैक्सीनेशन जरूरी माना जा रहा है, बच्चों का तो अभी टीका भी नहीं आया है और कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है खुदा ना खास्ता तो फिर बच्चे से ज्यादा प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर, स्कूल तो अभी खोल दिए हैं लेकिन आगे समय समय पर समीक्षा करने की जरूरत भी रहेगी। देखिए सोहन, नई बीमारी है, नई तरह की चीजें हैं, किसी भी नई तरह की चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त लगता है। हालांकि 1 साल हो चुका है कोविड को, ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन स्कूल खोलना भी जरूरी है। कब तक बच्चों को घर पे बिठाया जा सकेगा, ये कहा नहीं जा सकता। अगर आप मेरी राय माने तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली या छठ के बाद स्कूल खोले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, सरकार अगर इस तरह के हालात देखेगी तो वो फौरन वापस बच्चों स्कूल जाने का जो फैसला है उसको वापस ले लेगी। क्योंकि एक तरह से सरकार से कोई फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेती है। क्या पता उन्होंने कुछ सोचा हो और उनको लगा हो कि ये चीज सेफ है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि वैक्सीनेशन किस तरह हम लोगों के लिए जरूरी है, बच्चों की ये किस तरह से ये जरूरी है, ये अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। और जैसे वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं, तो अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है और ये वैक्सीन कितनी असरदार होगी, ये खुद में एक सवाल है फिलहाल। जिस तरह के फैसले डीडीएमए ने लिए हैं उसके बाद एक तस्वीर जो साफ होती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में है। क्या आपको लगता है कि कोरोना अभी कंट्रोल में है? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो कोरोना के कंट्रोल में होने की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे बात दिल्ली मेट्रो की करें, चाहे बात भीड़ भाड़ वाले इलाकों की करें, तो क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है वो दिल्ली के लिहाज से अगर बात करें काबू में है? सोहन, अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं आंकड़ों पे कभी यकीन नहीं करती, क्योंकि आंकड़े एक्चुअल में जो होते हैं ना उससे ज्यादा ही निकलते हैं। कितने लोग घर में कोविड पेशेंट होते होंगे, कितने लोग हॉस्पिटल जाते होंगे और कितने को हॉस्पिटल जाने का मौका भी नहीं मिलता है। तो इतनी बड़ी संख्या में ये केसेस एकदम से बढ़ते हैं तो सरकार फटाफट उसको, आप कैसे कह सकते हैं कि सारे लोगों ने कोविड टेस्ट कराया होगा? तो जिनका अभी कोविड टेस्ट बाकी है वो भी तो कोविड पॉजिटिव ही माने गए जाएंगे। तो आंकड़ा जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा ही आप लगाएं। लगातार चीन के ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि चीन अपने सही आंकड़े छुपा रहा है। तो आप भारत में कैसे बात कर सकते हैं कि ये आंकड़े छुपाए नहीं जाते होंगे या गलत बयान नहीं किया जाता? लेकिन ओरली हमें इन आंकड़ों पे ही विश्वास करना पड़ता है। उनको देखते हुए हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन ज्यादा टाइम तक कंट्रोल में रहेंगे नहीं।
लगातार बैक टू बैक ये फेस्टिवल्स हैं, लोग मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो करवा चौथ की वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे आगे बढ़े हैं। एक करवा चौथ सिर्फ फीमेल मनाती हैं। अब आप ये सोचिए कि दिवाली बच्चे बूढ़े या हर तरह के लोग मना रहे हैं, तो उनका आंकड़ा क्या होगा, ये आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं त्योहारों का सीजन आने वाला है और इस त्योहारों के सीजन में आंकड़े बढ़ न जाएं, ये चुनौती ना सिर्फ सरकार के सामने है बल्कि जनता के सामने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थी हमारी सहयोगी फरीन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में छठ पूजा को अनुमति मिल गई है। बैठक में इसको लेकर के फैसला हुआ। पहले जो रोक लगाई गई थी वो हटा दी गई है, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से राजधानी में सभी स्कूल भी खुल रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होता है या फिर नहीं। एक बात यहां पर गौर करने वाली है, वो बात यह है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है और अगर कोरोना को हराना है तो इसमें सरकार के साथ साथ आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर ये जरूर सुनिश्चित कीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में जरूर अख्तियार कीजिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।